बुरा मत मानना साहब, हम तो बस यूं ही चले आते हैं बदकुचन करने, बिना किसी हाय हेलो के, बिना किसी परमिशन के। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं साहब, आपके कैबिनेट में जो एक मंत्री हैं, वही जो खुद को बड़ा कद्दावर नेता और सबसे काबिल मंत्री समझते हैं, वही नागपुर वाले कड़कड़ी भाई साहब, जिन्हें आजकल आप ठिकाने लगाने पर तुले हुए हैं। कहीं आपको ही ठिकाने लगाने की जुगत तो नहीं भिड़ा रहा है? जानता हूं आप मेरी बात पर सिर्फ हंसेंगे, क्योंकि आपको तो दम्भ है ना कि हम ठहरे चौकीदार, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम ठहरे प्रधान सेवक, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो भाई साहब, हमने भी घास नहीं चिले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप ही बताइए, ओबीसी चेहरे के तौर पर आपके रहते वह विपक्षी दलों के वो ओबीसी नेता से नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा है? कुछ दिन पहले हमने देखा था, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी फांस रहा था कि आ जाओ दिल्ली, हम तुम्हारा सब प्रोजेक्ट पास कर देंगे। और अब एक कांग्रेसी सीएम की तारीफ में चिड़िया पर चिड़िया उड़ाई जा रहा है। हमारी बात मानो साहब, तो ये नागपुर वाले जो भाई साहब हैं, उनकी जितनी जल्दी हो मंत्री पद से भी छुट्टी कर दो, जैसे भाजपा के संसदीय बोर्ड की कमेटी से भी किया था। वरना कहीं वो, हमें तो उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है साहब। अब आप ही बताओ, क्या जरूरत थी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के गोबर पेंट की इतनी तारीफ करने की? आपको पता है ना कहानी कहां से शुरू हुई? दरअसल 2 दिन पहले की बात है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में एक आदेश जारी किया, सरकारी आदेश, मुख्यमंत्री है ना, कि सूबे के सभी सरकारी भवनों की रंगाई में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्शन लिया जाएगा, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बस फिर क्या था। भूपेश बघेल के इस फैसले की तारीफ करते हुए नितिन गडकरी ने भी चिड़िया उड़ा दी। लिखा, मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अभिनंदन करता हूं, उनका यह निर्णय सराहनीय और स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई मंत्री रहते हुए हमने भी इसकी शुरुआत की थी। बघेल जी इतने खुश हुए कि बिना देरी किए उड़ती चिड़िया पर लिख दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार के इस कर्मयोग को एक कर्मयोगी ही समझ सकता है। सिर्फ बातों से नहीं, नेक इरादों से देश और प्रदेश दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। गोधन और श्रम का सम्मान गांधी का रास्ता है, हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये बघेल खुद को कर्मयोग का हवलदार बताते हुए नागपुर वाले भाई साहब को कर्मयोगी का तमगा दे रहा है, ऊपर से गांधी को भी महिमा मंडित कर रहा है। जबकि अमृता फडणवीस कह चुकी हैं कि गांधी तो पुराने राष्ट्रपिता हैं, न्यू इंडिया के राष्ट्रपिता तो मोदी जी ही हैं। अरे ये सब भूल जा रहे हैं कि असली कर्मयोगी तो आप ही हैं, जो 18-18 घंटे काम कर पुराने भारत को न्यू इंडिया बनाने में जी जान से जुटे हैं। ऐसे आप ठीक से समझ बुझ लो साहब, हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये कांग्रेसी बघेल बड़ा ही चतुर और चालाक ओबीसी है। सुना है पैसे से भी मजबूत है। ये गाय और गोबर की भी बात करता है, जिसके तार हिंदुत्व से जाके जुड़ जाते हैं। और ऐसे में अगर नागपुर वाले भाई साहब का साथ इस बघेल को मिल गया तो फिर समझो आपका खेल हो गया। बाकी आपकी मर्जी, हमारा काम था आपको आगाह करना, सो कर दिया। फिलहाल मैं चलता हूं, आप सब अपना ख्याल रखना, क्योंकि कोरोना फिर से जाग गया है।